हाय गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको अपने MF500 स्केट्स के मैं व्हील्स कैसे रोटेट करता हूँ और खाली मतलब आगे पीछे रोटेट नहीं, साइड वाइज रोटेट भी कैसे करता हूँ वो दिखाऊंगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है क्योंकि वेयर एंड टेयर व्हील्स का जो है वो एग्जैक्टली सेम तरीके से नहीं होता है, क्योंकि आपका प्रेशर कभी डिपेंड करता है हर स्केटर टू स्केटर कि तुम ब्रेक कैसे लगाते हो, स्टॉप्स पे कैसे आते हो, टर्न कैसे करते हो, कौन से सरफेस पे चल रहे हो, डोमिनेंट फुट कौन सा है। तो उसके हिसाब से सेम तरीके से वेयर एंड टेयर नहीं होता है। मतलब अगर तुम मेरे ये 4 व्हील्स देखोगे तो ये देखने में सेम लग रहे हैं, पर इसके एजेस में अगर कंपैरिजन करेंगे हम तो सबका हल्का फुल्का अलग वेयर एंड टेयर होगा। मोस्टली ऑन द इनसाइड एज ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है अगर आप पावर स्लाइड या पावर स्टॉप या ऐसा कुछ स्टॉप्स यूज़ कर रहे हो। तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरे उसमें थोड़ा सा इनसाइड एज पे ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है और बैक फुट पे ज़्यादा, मतलब बैक फुट इन द सेंस कि जो बैक व्हील्स हैं उस पर ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है। क्योंकि मैं ड्रैग स्टॉप, ये मच्छर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं ड्रैग स्टॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ड्रैग स्टॉप में पीछे वाला व्हील बहुत यूज़ होता है। एग्रेसिवली ड्रैग स्टॉप करता हूँ या फिर अगर पावर स्लाइड भी करता हूँ तो मेरा वेट हील पे बहुत ज़्यादा रहता है, तो मेरा बैक ऑफ द फुट पे जो भी व्हील होता है वो ज़्यादा वेयर एंड टेयर जाता है उस पर। तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली 2 स्केट्स चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे रोटेट करता हूँ मैं। ये मैंने ऑनलाइन ही देखा था। तो दोनों स्केट्स हैं, आई होप कि ये दिख रहे होंगे फ्रेम में दोनों स्केट्स हैं। तो मैं जो इस वाले स्केट का फर्स्ट व्हील है इसको इस वाले स्केट के सेकंड लास्ट व्हील से रिप्लेस करता हूँ। फिर इसका फर्स्ट व्हील इसके सेकंड लास्ट से, इसका लास्ट व्हील इसके सेकंड से और इसका लास्ट व्हील इसके सेकंड से। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है रोटेट करने की। और अगर मुझे लगता है व्हील का वो देख के कि ये एक साइड से ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो रखा है तो मैं इसको स्विच कर देता हूँ हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या चाहिए इसके लिए। काफ़ी सिंपल है। और एक और चीज़ की व्हील्स रोटेट करने के अलावा भी व्हील्स निकाल के क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हील्स में आप नॉर्मल रोड पे स्केट कर रहे हो या घर पे स्केट कर रहे हो तो बहुत बार व्हील्स के बीच में जो जगह है बेयरिंग और आपके नट के बीच में, उसमें बहुत बार कुछ ना कुछ फंस जाता है, जैसे कि बाल फंस सकते हैं या फिर छोटी मोटी डर्ट फंस सकती है, मिट्टी फंस सकती है। मतलब अभी मैं निकालूंगा व्हील तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या फंसता है और कितना गंदा हो जाता है वो व्हील। तो उसको रोटेट करने के साथ साथ क्लीन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बेयरिंग्स बाहर नहीं निकालता हूँ क्योंकि बेयरिंग्स निकालने का मुझे डर लगता है कि मैं निकाल लूंगा लेकिन मैं लगा नहीं पाऊंगा बेयरिंग्स वापस। तो उतना रिस्क मैंने अभी तक नहीं लिया है, बट बेयरिंग्स को मैं बाहर से ही ऑयल कर देता हूँ। ऑयल करने के लिए मैं ये लुब्रिकेंट यूज़ करता हूँ। आप कोई भी मैकेनिकल लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पापा लाए थे बाइक पे ऑयलिंग करने के लिए चेन पे, बट वो तो मैंने आज तक की नहीं है। बट ये इसके लिए काफ़ी सही है। कोशिश करना कि आगे अगर एक स्ट्रॉ रहेगी, कोई भी लुब्रिकेंट होगा तो उससे आप प्रिसाइजली डिसाइड कर सकते हो कहाँ आपको ऑयल करना है। या फिर आपको फिर कोई वो लेना पड़ेगा जो ईयरबड्स होते हैं, उस पर हल्का, अगर स्टोर नहीं हुई तो ईयरबड्स पे हल्का सा ऑयलिंग करके फिर उससे ल्यूब्रिकेट कर सकते हो बेयरिंग्स को बाहर से। तो मैं भी करके दिखाऊंगा सब कुछ। तो आपको क्या चाहिए, आपको स्केट चाहिए ऑब्वियसली, एक कोई भी मैकेनिकल ल्यूब्रिकेंट चाहिए, फिर स्केट्स के व्हील्स खोलने के लिए एलन कीज चाहिए, 2 चाहिए क्योंकि इनमें 2 लगती हैं और ये बहुत ही बर्बाद क्वालिटी की हैं अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखो, बट फिर भी काम चल जाता है। और आपको चाहिए एक कोई भी गंदा कपड़ा जिससे कि आप व्हील्स साफ करोगे। ठीक है, तो अभी मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। एक व्हील खोल के दिखाऊंगा, फिर फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर बीच में दिखा दूंगा अगर कुछ दिखाने लायक होगा तो। ठीक है, चलो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे बहुत हेल्प मिलती है अगर ये वीडियो यूजफुल लग रही है। और मुझे बता सकते हो तुम कौन सी वीडियोज़ और चाहिए, मैं बनाऊंगा। ठीक है, खोलते हैं अभी इसका। सबसे पहले एलन कीज निकालेंगे। अभी तो एक ही स्केट चाहिए एग्जाम्पल के लिए। ऑपोजिट साइड पे लगती है एलन कीज, ये तो सबको पता ही होगा शायद। और रोटेट भी ऑपोजिट साइड होती है। अगर ये ऐसे जा रही है काउंटर क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज जाएगी। ये खुल गया। अब मैं दिखाता हूँ कितना गंदा हो जाता है व्हील। अब ये तो फ्रंट व्हील है तो ये इतना वेयर एंड टेयर नहीं होगा। ये नट और स्क्रू है, बेसिक सब में सेम है। आप आगे पीछे किसी व्हील का किसी व्हील में लगा दो, फर्क नहीं पड़ता। MF500 में फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हो सकता है कि किसी व्हील की हील ब्रेक हो तो उसका नट यूजुअली थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पीछे वाला नट पीछे ही लगाओ हील ब्रेक के साथ। ठीक है, अब ये देखो, ये अगर दिख रहा है इसके बीच में कितनी डर्ट वगैरह आ रखी है। अभी इसमें बाल वगैरह नहीं फंसे हुए हैं, पर मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि बाल भी फंस जाते हैं बीच में। इसमें भी छोटे छोटे बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स हो सकते हैं बालों के, बट ऑन द होल काफ़ी गंदा है। तो इसको साफ करने के लिए पहले तो हम खाली नॉर्मल कपड़े से साफ करेंगे,
ठीक है, ये लिया नॉर्मल, इसको पकड़ा, एज से इसको साफ कर दोगे तो ये देखो खाली नॉर्मल कपड़े से मैंने ल्यूब्रिकेट भी नहीं किया है, इतनी डर्ट है, एकदम से थोड़ा सा चमक गया है। अभी तो ल्यूब्रिकेट करना बाकी है। दूसरी साइड, ठीक है, चमक गया। ऑन द होल आप व्हील साफ करना चाहो व्हील भी साफ कर लो, पर व्हील साफ करने का मेरे को कुछ ज्यादा सेंस लगती नहीं है, क्योंकि वो तो फिर से रोड पे ही जाना है। आपका मेन कॉन्सेंट्रेशन बेयरिंग्स पे और इस वाले पोर्शन पे होना चाहिए जो नट के पीछे छुपा रहता है। ठीक है, इसको साफ कर लिया। अब इसको ल्यूब्रिकेट करेंगे। ल्यूब्रिकेट करने के लिए मैं हल्का सा बस ये यहीं पे आजा, हाँ, ज़्यादा नहीं आना चाहिए क्योंकि मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, फिर वो हर जगह ऑयल ऑयल रहता है। ठीक है, इस साइड और इस साइड, ठीक है, बस इतना सा करा। और इसको मैं 2 सेकंड एयर ड्राई होने देता हूँ, जितना होए, फिर मैं उसी क्लॉथ का जो गंदा क्लॉथ है उसका एक एज लेके इसको हल्का सा ऐसे साफ कर लेता हूँ। बस कोई भी गंदा क्लॉथ चलेगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस फ्यूचर में काम ना आना चाहिए, जब काम नहीं आने वाला हो वो क्लॉथ लो, क्योंकि वॉश करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बस ये मेरे हिसाब से अब ल्यूब्रिकेटेड है। और अगर मेरे को इनसाइड ऑफ द बेरिंग ल्यूब्रिकेट करना होता है, मतलब इनसाइड एज इन की ये जो बीच में होल है, मुझे अगर ये ल्यूब्रिकेट करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से नहीं करता, मैं नट को ल्यूब्रिकेट कर देता हूँ हल्का सा। मैं हल्का सा इस पर डाल देता हूँ, पर ये मेरे को थोड़ा डेंजरस लगता है, मेरे को पता नहीं है ये कितना सही है, तो ये मत करो। वैसे खाली बेरिंग कर लोगे वो भी चल जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसका फर्स्ट व्हील निकाला है। आप क्या कर सकते हो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी अगर आप सारे व्हील्स एक साथ निकाल लोगे। दोनों स्केट्स के सारे व्हील्स अगर आपने एक साथ निकाल लिए तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सा व्हील किसका था, क्योंकि सब व्हील सेम दिखते हैं ऑब्वियसली। तो आप इस पर या तो नंबरिंग कर सकते हो मार्कर से यहाँ पे, पर ये मेरे को पसंद नहीं है कि एक तो एक्स्ट्रा काम है और मैं बहुत लेजी बंदा हूँ, तो नंबरिंग करना मुझे पसंद नहीं है। मैं दोनों के साथ साथ ही निकालता चलता हूँ व्हील्स, एक बार में सारे नहीं निकालता। जैसे मैंने इस वाले व्हील का, इस वाले स्केट का अगर फ्रंट व्हील निकाला है, अब मुझे पता है कि मुझे इस वाले व्हील, इस वाले स्केट के सेकंड लास्ट व्हील से रिप्लेस करना है इसको, तो मैं इस वाले स्केट का सेकंड लास्ट व्हील निकालूंगा और फिर रिप्लेस करने के बाद आगे बढ़ूंगा। समझ रहे हो, करके दिखाता हूँ। इसका फ्रंट व्हील निकल गया, इसको अलग रख देते हैं, इस स्केट को अलग रख देते हैं, इसका सेकंड लास्ट व्हील खोलते हैं। ठीक है, ये व्हील मैं साइड रख देता हूँ। अब जो मैंने फर्स्ट व्हील निकाला था उसका वो यहाँ पे लगा दूंगा। अब आपको इसको लिटरली इन्वर्ट करना है कि नहीं करना वो आपकी पर्सनल चॉइस है। देख लो कि इसका कौन सा एज ज़्यादा घिसा हुआ लग रहा है, मुझे दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही लग रहे हैं इसमें, तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं बस ये कर देता हूँ, अगर मेरे को ये दिख रहा है कि सारे के सारे इसमें इस वाली साइड पे हैं, ये वाली साइड है, तो मैं इसको उल्टा लगा दूंगा, मैं इसको लिटरली इन्वर्ट करके लगा दूंगा। पर ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको लगेगी कि आपकी दूसरी वाली साइड घिसी हुई है तो आप वो वाली लगाओ। ठीक है, अब इसको टाइट कर लेंगे। कोई भी स्क्रू डाल दो, फर्क नहीं पड़ता, और किसी भी डायरेक्शन से डाल दो। जरूरी नहीं है कि अगर लॉन्ग स्क्रू आपने राइट से निकाला तो राइट में ही डालना है, उसको आप लेफ्ट से भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, देखो इसकी आवाज़ ही बदल जाती है। अब मैंने ये वाला व्हील लुब्रिकेट करा है और बाकी सारे नहीं है, इनकी आवाज़ सुनो, ठीक है, और इसकी आवाज़ सुनो, इसकी आवाज़ ही डिफरेंट है, पता लगता है कि ये लुब्रिकेट हुआ है। तो अभी मैं चला के देखूंगा ना तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं एक बारी पहले बिना लुब्रिकेट करे चलाऊँ और फिर लुब्रिकेट करके चलाऊँ तो मक्खन चलता है बिल्कुल। ठीक है, अब ये मैंने सेकंड लास्ट वाले में लगा दिया। ये जो मैंने सेकंड लास्ट से निकाला था मैं दूसरे स्केट के फर्स्ट में लगा दूंगा। बाहर मेरे डॉगी को बुलाया जा रहा है, वो बेड पे चढ़ गया होगा तो आवाज़ इग्नोर मारो प्लीज़। ये मेरे घर में रोज़ का है, शैतान है मेरा डॉग। ये देखो मैंने इसका फर्स्ट में लगा दिया। अब ऐसे ही इसका सेकंड उसके लास्ट से, इसका सेकंड लास्ट उसके फर्स्ट से। ठीक है, कोशिश करके हर 5-6 सेशंस के बाद रोटेट कर लिया करो व्हील। अगर तुम्हारा हर सेशन 1-1 घंटे का भी है तो 6 घंटे बाद रोटेट करना मेरे ख्याल से सही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
सजेशन हो तो कुछ बताना मेरे को कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो लाइक शेयर कर लो। ओके बाय।